अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये है जी अब बॉन्ग की टर्न। बॉन्ग एक्चुअली है अराउंड 3 kg से ज़्यादा ही है। ये सिंगल पाई की रेसिपी है। जब फिर हम अगर 2 पाई लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग बॉन्ग भी फिर डबल हो जाएगी, यानी कि अराउंड 5 kg, 5.5 kg। ये मेरी मामा की रेसिपी है बेसिकली। बॉन्ग के बाद अब हम करेंगे लाल बोटी को वॉश। मैं पीस बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करवाती हूँ क्योंकि फिर मुझे लगता है कि वो घुल जाते हैं। थोड़ा सा हमने चर्बी वाला मटेरियल लिया है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। स्टेप बाय स्टेप काइंडली रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा जो है वो सुबह का नाश्ता तैयार होगा। और ये तकरीबन 10 से 12 घंटे लेता है मेरी रेसिपी के मुताबिक। वो भी मैं आपको गाइड करूँगी कि किस हिसाब से हमने स्टोव रखना है, कितनी आंच रखनी है। इंशाल्लाह ताला इजी हो जाएगा आप लोगों को समझने में। एक्स्ट्रा जो मुझे लगता है कि खाने वाली चर्बी नहीं है वो हम रिमूव कर देंगे। ये एक पाया है, इसके साथ 3 किलो लाल बोटी बॉन्ग है और 1.5 किलो जो है वो लाल बोटी है। लाल बोटी मीन्स टू से अंडरकट। चलिए जी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ऑयल डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पाया। 1 पाया लिया मैंने, उसकी अकॉर्डिंग ही आप लोगों को रेसिपी बता रही हूँ। जिसने ज़्यादा क्वांटिटी बनानी हो वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इसकी हमने भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। भुनाई करेंगे, साथ ही हम उसमें डालेंगे गरम मसाला। क्योंकि ये पतीला बहुत बड़ा है माशाल्लाह से, तो थोड़ा कवर करने में प्रॉब्लम हो रहा है। मिक्स गरम मसाला लेना है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है साबुत, जो कम्प्लीटली मिलता है आपको एक, इसमें हर चीज़ इंक्लूड होती है। गरम मसाले के बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 टेबलस्पून। ठीक हो गया। थोड़ी सी आंच यहाँ पे करेंगे तेज। शुक्र है अल्लाह का गैस आ रही है, वरना सिलेंडर भी तैयार रखा हुआ था, सेकंड ऑप्शन। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने ½ kg टमाटो लिए हैं, जो पहले मैंने आपको दिखाए भी है स्टार्टिंग में।
बाद जाएगा इसमें ऑनियन पेस्ट। बहुत अच्छी तरह स्मूथ ग्राइंड करना है, साबुत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनियन ऐसा आ रहा है कि वो रह ही जाता है साबुत, ना चाहते हुए भी रह ही जाता है, पता नहीं क्यों। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइस। सबसे पहले जाएगा जीरा पाउडर 3 टेबलस्पून, उसके बाद हल्दी वो भी 3 टेबलस्पून, इसके बाद गरम मसाला 2 टेबलस्पून, इसके बाद धनिया पाउडर 4 टेबलस्पून, आधी इंग्लिश आधी उर्दू सब चलता है। लाल मिर्च जाएगी, आई मीन टू से रेड चिली 5 टेबलस्पून, ताकि फीका ना रहे। इसके बाद जाएगा जी नमक 2 टेबलस्पून। ओवरनाइट कुकिंग है इसलिए समटाइम्स तेज भी हो जाता है। ठीक है जी, पाँच से 7 मिनट हम इसकी करेंगे भुनाई, ताकि प्याज टमाटर हर चीज जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए सेटल। ये इस तरह का इसका बनेगा मसाला। इस वक्त गैस का प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि विंटर नाइट्स हैं और पाकिस्तान में तो अब गैस जाना कंपल्सरी हो गया ना। ये तो हो ही नहीं सकता कि गैस तक ना करे। पाए डल गए हैं, सारे मसाले डल गए हैं, टमाटर प्याज अदरक लहसुन हर चीज़ इसमें हो गई है ऐड। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बॉन्ग। पाया लिया हमने 1, बॉन्ग हमने लिया 3 किलो कंप्लीट हड्डी के साथ। इसको हमने तकरीबन 10 आवर्स कुक करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। मैं आपको वो सेट करके दिखाऊंगी ज़रूर, ताकि किसी से कुछ भी मिस ना हो और आप लोगों को कुकिंग करने में प्रॉब्लम भी ना हो। अब इसमें जाएगी जी बॉन्ग। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉन्ग। बॉन्ग डालने के बाद एक दफ़ा इसको हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करने के बाद इसमें लाल बोटी जब ऐड करनी है तो फिर हमने इसमें चमचा नहीं फेरना। सारी लाल बोटी ऐड करेंगे, सॉरी बॉन्ग ऐड करेंगे। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे सर पे लाल बोटी सवार हुई है। देखो मैंने सुबह खाने भी तो है इंशाल्लाह। बहरहाल जोक्स अपार्ट, अब हम इसमें बॉन्ग ऐड करेंगे। बॉन्ग ऐड करने के बाद हम एक दफ़ा मिक्सअप करेंगे, देन इसको पानी लगाएंगे, फिर लाल बोटी मैं इसमें रखूँगी। देन हमने इसमें स्पून नहीं फेरना है ताकि उसकी तरतीब ना ख़राब हो। जिस तरतीब में इसको छोड़ेंगे सुबह इंशाल्लाह ये उसी हिसाब से रहेगा। सुबह हम आपको इसको दिखाएंगे तकरीबन कोई 10 आवर्स की कुकिंग के बाद। लो फ्लेम पे कुकिंग करनी है, जज्बाती नहीं होना। कुकिंग के मामले में इसमें जज्बाती नहीं होना। माशाल्लाह ये हैवी हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 जग पानी के, मतलब अगर लीटर वाइज बताऊँ तो तकरीबन 5 to 6 लीटर्स। ये एक पाए की रेसिपी मैंने आप लोगों को बताई है, 2 पाए होंगे तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। क्योंकि ये ऐसी रेसिपी नहीं है कि इसमें मसालों की या
प्याज की, टमाटर की क्वांटिटी हम कम करेंगे, वो हमें अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। फर्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये देखें आप, 1 जग। ये है हमारा लास्ट जग। क्योंकि मुझे पानी थोड़ा सा लग रहा था कम, क्वांटिटी माशाल्लाह ज़्यादा है, तो इसलिए फिर मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, मतलब लाइक 3.5 जग्स। इसके बाद हम इसमें रखेंगे लाल बोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह का प्रोसेस ज़्यादा मज़े का होगा इंशाल्लाह ताला। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें से हड्डियाँ निकलेंगी। बोटी साइड पे रखेंगे, शोरबा पकेगा और आप लोग मेरे साथ रहिएगा। सुबह इंशाल्लाह मैं आप लोगों से दोबारा कनेक्ट होंगी इसको लेके। अब मैं आपको इसका फ्लेम दिखा देती हूँ। बस ये इतना लो फ्लेम रखना है क्योंकि इसने पूरी रात कुक होना है, ठीक है ना। अब हम 12 घंटे बाद दोबारा मिलेंगे। पावों की हो गई है गुड मॉर्निंग और हमारी भी। अब हम इसमें से लाल बोटी करेंगे अलग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छा सा व्यू ले हैं आप लोग पावों का। बिल्कुल भी लाल बोटी टूटी नहीं है। इस पॉइंट पे हम चूल्हा ज़रा कर देंगे तेज़, क्योंकि शोरबे में मतलब अभी थोड़ा सा पतला है। मुनासिब गाढ़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता इसका शोरबा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो तो फिर उसका जायका नहीं अच्छा लगता। ये लाल बोटी इसमें से निकल गई है सारी। ये देखिए जी, ये है पावे की बोटी। कोई भी चीज़ जो है वो टूटी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा आया होगा। खा के आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कैसे बने हैं। इसके बाद इसमें से हमने करनी है हड्डियाँ अलग। ये देखें जी, ये है जी बड़ी सी हड्डी जिसमें से हम मीट निकालेंगे और इसमें वापस डालेंगे। हड्डियाँ मीट में से मैं निकाल देती होती हूँ। इतनी बड़ी हड्डी कौन खाएगा। आपको इसको बकायदा झाड़ के भी दिखाएंगे, टेंशन न लें। एक और निकल आए। ये तीसरी हड्डी आ गई बाहर। इसके
बाद बची है एक और हड्डी। लेमन कटी हुई ग्रीन चिलीज के साथ इसकी सर्विंग देंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक इसकी ग्रेवी भी ठीक हो जाएगी। एंड दैट वाज द लास्ट वन। अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हड्डियों को, ताकि हमें झाड़ने में आसानी रहे। ले जी, अब इसकी मिक्स झाड़ेंगे अच्छे तरीके से, हड्डी में कुछ बचना नहीं चाहिए। ये देखें आप लोग, इसी से तो पावे में बाहर आ रही है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड करूंगी, फिर मैं इसको कैप दे के 10 मिनट्स के लिए पकने दूंगी। अभी लाल बोटी भी वापस डाल दी है। One left now. क्योंकि मैं गरम मसाला निकालना भूल गई थी। अब मैं इस पे डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। नमक आप लोग टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई तेज खाता है कोई कम खाता है, हम लोग बहुत नॉर्मल खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, पाए हो गए हैं बिल्कुल रेडी। इससे ज़्यादा थिक आपने ग्रेवी नहीं करनी है। अब मैं आपको सर्विंग भी दिखा देती हूँ इसकी। ये साथ हम डाल लेते हैं एक बोटी पाए की। देखो, बोटी ढूंढना वैसे मुश्किल काम होता है। होंगे हमारा थोड़ा सा मैसी साइड से, पर कोई नहीं, हम उसे भी क्लीन भी कर लेंगे। आप लोगों को दिखा देंगे क्योंकि मेरे आने वाले हैं गेस्ट। सो मैं इसको करूँगी वाइंड अप। ये है जी हमारे बोंग पाए विद लाल बोटी की एक फाइनल लुक। इसको आप ग्रीन चिली और लेमन के साथ सर्व करें, साथ गरम गरम नान मंगवाएं, साथ मीठी लस्सी बनाएं और इंजॉय करें। ये रेसिपी आप सब लोग ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।